नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सूर्य का सर्कल ख़त्म होने वाला है। अब सूर्य का सर्कल जब ख़त्म होता है तो हमारी राशियों के ऊपर इसका प्रभाव तो बहुत ज़्यादा रहता है। किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है और ये सर्कल जो है ये कैसे कहाँ जा कर के ख़त्म हो रहा है। यानी जब हम चैत्र संक्रांति की बात करते हैं और चैत्र संक्रांति में सूर्य का मीन राशि में प्रवेश कहते हैं जिसे हम, बट हाँ, इसकी पूरी जानकारी तो मैं आपको अभी दूंगी भी और राशियों पर इसका इफेक्ट भी बताऊंगी। बट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार जुड़े हैं, आज पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाइएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इनफैक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं छोटे छोटे टिप्स जो है ज़रूर देती हूँ। तो सूर्य का ये जो सर्कल समाप्त हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, ये मीन राशि में जाकर के, यानी मेष राशि से इसका सर्कल शुरू होता है और मीन राशि पूरे 12 राशियों का भ्रमण जो होता है मीन राशि पर जाकर के इसका समापन होता है। तो ये चैत्र संक्रांति सबसे पहले कि मीन राशि में सूर्य का प्रवेश, चैत्र संक्रांति। और चैत्र संक्रांति इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये मीन राशि है, ये गुरुदेव की जलीय राशि है, यानी जलीय राशि में तेज प्लैनेट का बैठना, अग्नि तत्व प्लैनेट का एक तरह का बैठना कह सकते हो आप। तो ये कैसे इंडिकेशंस देता है। और 12वां भाव हमारा कौन सा होता है? हॉस्पिटल का। अगर हम एक तरफ इसको विदेश कंसीडर करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल भी तो कंसीडर करते हैं। तो आप सीधा इंडिकेशन क्या दे रहा है कि बीमारियां बहुत बढ़ सकती हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको डेफिनेटली समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ा सकें और आप संभल करके रह सकें और इनफैक्ट अपनी चीज़ों का आप ध्यान रख सकें। तो राशियों की जब हम बात करते हैं तो मेष से लेकर के मीन राशि तक का जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा, क्योंकि 14 तारीख को 14 मार्च को ये चेंज होगा। ये सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये पूरे 11 राशियों का भ्रमण इनका पूरा हो जाएगा। तो 12वीं आखिरी राशि, आखिरी सर्कल ये पूरा करने वाले हैं राशियों का, यानी पूरी क्लास कक्षा जो है ये पूरी इनकी कंप्लीट होने वाली है और मीन राशि में जाकर के इनका आखिरी पड़ाव होता है। तो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक ये एक महीना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी होता है कई बार, बट कहीं कहीं ये अच्छी भी चीज़ें करवाता है। अब कौन सी अच्छी कराएगा, कौन सी गलत कराएगा, बट राशियों पर इसका क्या चीज़ों का प्रभाव रहेगा और राशियों पर आपने खास करके किन चीज़ों को अपने कंट्रोल करना है इस समय। क्योंकि जब हम कंट्रोल करते हैं किसी भी सिचुएशन को तो ही तो हम बचते हैं। और ये जो समय रहेगा ये दोपहर को 12:36 का समय होगा, 12:36, जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु जी की जलीय राशि में प्रवेश करेंगे। तो 12 राशियों पर इसका इम्पैक्ट जो है, जैसे मेष राशि की बात करते हैं एरीज, क्योंकि लग्न जो है, लग्न के स्वामी कौन से? मंगल ऑलरेडी जो इनका प्रभाव है ये अपनी मकर राशि को छोड़ेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश है इनका, तो मकर इनका उच्च का स्थान था। तो ये भी एक तेज प्लैनेट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभलने की और समझने की ज़रूरत है कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है। मेष राशि आपकी 12th यानी लग्न से ये 12वां भाव होगा जहाँ पर ये प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। और 12वें भाव में गोचर इसका आपके बेस्ट क्या करेगा आपके लिए। देखिए, डरना ही नहीं सिर्फ हमारा मकसद रहता है, हम कहते हैं अवेयर हो जाइए, बट हाँ आपकी राशियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम बताते हैं कि मेष राशि वालों के करियर में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। हो सकता है इमीडिएट आपको विदेश कुछ यात्राएं मिल जाए करने को, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है और नौकरी में भी आपको लाभ मिल रहा है। बट वहीं थोड़ा सा हमने कहा ना कि हॉस्पिटल का भाव एक्टिवेट हो जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। और वृष राशि की अगर हम बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से 11वें भाव में ये गोचर ट्रांजिट रहेगा। और 11वां भाव देखिए हमारा धन भाव होता है, बट बहुत सारा धन भी बढ़ाएगा, बट अगेन फिर आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, तो दशम भाव में, अब दशम में सूर्य बड़ा अच्छा होता है। अच्छे आपको बहुत अच्छे काम के मौके मिल सकते हैं, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है,
हाँ देखिए देखिए, अच्छी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ना अपनी चीज़ें खराब कर देते हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास ये है वो है। तो जब ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अपनी मेस क्रिएट कर देते हैं अपने इर्द गिर्द। सो मेक श्योर आपने थोड़ा सा बैलेंस में रहना है और संभल करके चलना है। काम बहुत अच्छा होने वाला है, डोंट वरी। आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे काम के मौके मिलेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं तो 9th भाव में ये गोचर रहेगा और पिताजी से आपको खास करके लाभ मिल, मान लीजिए आपकी हो सकते पैतृक प्रॉपर्टी है, काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था, नहीं क्लियर हो पा रही, आपके खाते में कुछ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आपके पिताजी आपकी तरफ इंक्लाइन करेंगे चीज़ों को, यानी कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा, आपकी डेस्टिनी जो है वो भी काफ़ी हद तक मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं तो आपकी राशि से अष्टम भाव में ये गोचर रहेगा। अब अष्टम भाव जो है ये एक्टिवेट होना अच्छी बात नहीं होती। ये कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छी होती है, जैसे अध्यात्म, रिसर्च, इनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, शांत बैठ करेंगे, गुप्त रहेंगे, अकेले रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ आपके काम की बात हो रही है तो काम को लेकर के तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। तो यहाँ पर आपने जैसे कोई बड़ी डील करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस की इधर उधर डील करने वाले हैं, तो वहाँ आपको बहुत संभलना है, बहुत अटेंटिव रहना। और मैं तो यही कहूँगी कि महीना भर अगर आप इस डील को टाल दें, टल सकती हो तो टाल दीजिएगा, और थोड़ा अपने ऊपर आपको कंट्रोल यानी काबू रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को, अपने हाव भाव को, हरकतों को, तो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। कन्या की राशि की बात करते हैं यानी वर्गों की बात करते हैं। आपकी राशि से 7th हाउस में ये गोचर रहेगा। ये 7th हाउस में सूर्य जो है वो तेज़ प्लेनेट, यानी अच्छे खासे शांत माहौल को ना इतनी सी बात करके ना एकदम से आग की तरह भड़कने शुरू कर देंगे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बाद में क्लियर होगा ना किसने कैसा क्या कहा, लेकिन जो समझ में आ गया, समझ में आकर के क्या हो गया, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, अच्छे माहौल को ख़राब कर देते हैं कई बार। तो पति पत्नी के अंदर कुछ ऐसे ही ज्वालामुखी फटने वाले हैं, तो अननेसेसरी छोटी बात को लेकर के लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। तो शांत रहिएगा, गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। आप गुस्सा कंट्रोल अगर इस महीने में कर लिया ना तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे बने रहेंगे। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं। 6ठे भाव में ये गोचर रहेगा और 6ठा भाव एनिमीज, शत्रु। आप जैसे अगर कि हम 6ठे भाव की बात करते हैं तो आपकी सर्विस भी तो है, तो इनकम भी बढ़ाएगा। नौकरी अगर नहीं मिल पा रही थी या फिर चेंज करना चाह रहे थे, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, नहीं मिल रही थी तो मिल सकती है यहाँ पर आपको। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपके एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स जो है ये शांत रहेंगे, ये आपको पिन नहीं मारेंगे बार बार। और पिन नहीं मारते हैं ना जब, तो हम काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अननेसेसरली जो हमारे इर्द गिर्द एक क्रिएशंस कर देते हैं ना, उसकी वजह से इरिटेशन होती है समटाइम्स, और आप अपने मिशन से पीछे होते हैं। तो आपने फोकस बनाए रखना है, ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, तो 5th भाव में ये गोचर रहेगा। और आपके लिए थोड़ा अच्छा इंडिकेशन इसीलिए दे रहा है क्योंकि एक तो आप हायर एजुकेशन, अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे या विदेश में जाना चाह रहे थे या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाह रहे थे, तो आपको बहुत अच्छे से ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इनफैक्ट आपकी दोस्ती के अंदर बड़ा सुधार हो सकता है। अफेयर्स जिनके कहीं खतरे में पड़ चुके थे, छोटी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो चुका था, तो आपको बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। धनु राशि की बात करते हैं तो 4th भाव में ये गोचर रहेगा। और 4th हमारा सुख सुविधाएं हैं, हमारे घर का सुख मिल सकता है आपको। अगर आप प्लान कर रहे थे घर चेंज करने का या घर नया खरीदने का, या फिर रेंट से आप अपने घर में जाने का, या फिर रेंट वाला ही खरीद लेने का, तो यानी कुछ ऐसा अगर सर्कमस्टांसिस आपको चाह रहे थे कि आपके इर्द गिर्द बने, तो ऐसा ही सर्कमस्टांसिस बनने वाला है। अच्छा जीवन रहेगा, खुशहाल रहेगा जीवन, मन शांत रहेगा, खुशियाँ आएंगी और खुशियों को बहुत अच्छे से संजो करके भी रखेंगे। मकर राशि की बात करते हैं यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो 3rd भाव में ये गोचर रहेगा। और 3rd भाव जो आपको लॉन्ग ट्रैवल कराएगा, लंबी यात्रा में विदेश भी जा सकते हैं आप, या फिर काफ़ी लंबे दिन, कुछ ज़्यादा दिनों का प्लान
कि आज हम ट्रैवल करेंगे, लेकिन हम 10-15 दिन तक बाहर इधर से इधर घूम करके आएंगे, तो लॉन्ग ट्रैवल की बात हो रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिवपन भी दे सकता है आपको, वहाँ थोड़ा सा आपको क्रोधित हो सकते हैं, छोटी बात पे किसी के साथ भिड़ गए आप। अब ये भिड़ना जो है ना, ये अच्छी बात नहीं होती। जब कई बार रहती है कि ना, हर चीज़ आपके तरीके से नहीं हो सकती, कई बार आपको भी दूसरों के तरीके से चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपने स्वभाव के अंदर नरमी रखिएगा ताकि आप अपनी चीज़ों को संभाल पाए। कुंभ राशि की बात करते हैं, यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले, जहां पर सूर्य का ये सर्कल जो हम कह रहे थे समाप्त होने वाला है। तो कुंभ राशि वाले आपकी राशि से सेकंड भाव में ये गोचर रहेगा, सेकंड भाव में ये ट्रांजिट होगा, क्योंकि मीन राशि में ये गोचर है सूर्य का वाणी के ऊपर। सेकंड भाव हमारी वाणी है, और कई बार हमें लगता है ना, ये व्यक्ति ना बहुत शांत रहता है, कुछ नहीं कहता भैया, यहाँ तो भड़क जाएगा। अब ये शांत जो है ना, ये देख लीजिएगा, शांति भंग कर सकता है आपकी, तो इस बार छेड़ना नहीं है। इस पीरियड के अंदर ना आप ये मत सोचिएगा बस शांत है तो कभी कुछ नहीं बोलेगा। कहते हैं ना, जो फटते नहीं है, जो फटते हैं तो एकदम पता नहीं कितना फट जाते हैं, वो वाला हिसाब हो गया। तो यहाँ पर आपने अपनी वाणी के ऊपर खास करके ध्यान रखना। अगर कभी नहीं बोला है तो 1 महीना और टाल दीजिए ना, ताकि आगे आपकी वाणी क्या होता है कि आप बहुत समय से कुछ किसी को नहीं कहते हैं, जब कहते हैं तो सारा पिछला खराब हो जाता है आपका। तो यहाँ आपने इतना अच्छा जब सबके साथ किया है, तो अपनी सिचुएशंस को स्वयं खराब मत कीजिएगा। वाणी पे खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के चलते आपकी कले कलेश भी हो सकती है, और कले कलेश इतनी बढ़ सकती है, पारिवारिक कले कलेश, कुटुंब खराब हो जाते हैं ऐसे में। तो ध्यान रखना है कि अगर एक इम्प्रेशन बनाया हुआ है आपने कि ये ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा शांत रहते हैं, कुछ इरिटेट नहीं करते हैं, तो आप इसी सिचुएशन को बनाए रखिएगा 1 महीना खास करके। आखिरी राशि मीन राशि, यहाँ पर सूर्य का सर्कल समाप्त होगा, यानी 13 तारीख तक, 13 अप्रैल तक ये सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाना। फिर यहीं फिर आगे एक पहले पड़ाव की तरफ से फिर से चल पड़ेगा सूर्य, यानी मेष राशि में। मीन राशि जो है, यहीं पर सूर्य का गोचर होगा, स्वराशि आपके लग्न के ऊपर होगा ये गोचर, आपको बड़ा फायदा देने वाला है। प्लान था विदेश का, कर लीजिए, घर का हो जाएगा, नौकरी लग सकती है, कुछ अपने मनी इन्वेस्टमेंट था, हो सकता है। यानी आपके लिए सडनली बहुत सारी चीज़ें देने वाला है। जाता जाता सूर्य है, साल पूरा कंप्लीट जो इसका भ्रमण था वो ख़त्म होने वाला है, तो मेष राशि में एंटर करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए बड़े फ़ायदे देता हुआ नज़र आ रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा गर्मी की चपेट से बचिएगा, क्योंकि गर्मी आपको तंग कर सकती है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जलीय राशि गुरु की और तेज प्लेनेट का वहाँ बैठना, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कई बार अटपटा होता है। हेल्थ को लेकर, खाने पीने को लेकर के, हेल्थ को लेकर के अटेंटिव रहेगा, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देने वाला है। तो देखा आपने, ये भ्रमण जो है साल भर का जो भ्रमण था सूर्य का, अब यहाँ पे जाकर के सर्कल ख़त्म होगा और फिर नया सर्कल इनका शुरू हो जाएगा। तो आपने ये वीडियो सब लोगों को शेयर ज़रूर करनी है, ताकि हर कोई इस वीडियो को देख करके अपनी चीज़ों को प्लान कर सके। और साथ के साथ आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। आप शॉर्ट्स भी मैं आपके लिए बना करके भेजती हूँ, तो आप उसे भी देखिएगा ज़रूर। इनफैक्ट मेरी जो भी वीडियो होती है उसे शेयर ज़रूर किया करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।